आज आइए बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके नेताओं की, क्योंकि अब धीरे धीरे कई राज्यों का चुनाव भी आने वाला है। अभी हाल में ही बिहार का चुनाव, लगभग कुछ ही महीने बचे हैं, फिर बंगाल का चुनाव, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव। पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में लग गई हैं। उनके कार्यकर्ता और नेता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी जी जान से मेहनत करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि अपनी पार्टी को जिताने के लिए। दोस्तों, इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रहता? यहां भी 2027 में चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव, क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, समाजवादी भी तैयारी कर रही है, बासपा भी तैयारी कर रही है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी तैयारी में लगी हुई, उत्तर प्रदेश में भी। दोस्तों, इसी को देखते हुए कानपुर में सपा ने एक कहूं चुनावी बिगुल बजाया। जो जिला अध्यक्ष वहां के, जो महाराजपुर विधानसभा से हैं, उन्होंने एक सभा का आयोजन किया गया, जो डायमंड ग्रीन लॉन गेस्ट हाउस रामा देवी में किया गया था। जो आप देखेंगे, जो वहां के उस विधानसभा के, महाराजपुर विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा ने देखिए मीडिया से क्या बात कर रहे हैं, और उन्होंने दावा किया है कि हम अखिलेश यादव को 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री बना के ही दम देंगे। दोस्तों, वो आप देखेंगे आगे कितना उनका दावा सही है, कितना गलत है, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इस वीडियो के माध्यम से आप देखें। दोस्तों, खबरें हैं 3, ये तो थी पहली खबर। अब आइए आपको ले चलते हैं दूसरी खबर की ओर, बिना देर किए हुए। दोस्तों, बाल उगाने का आपने बहुत सारे प्रचार देखते होंगे, कहीं हैंडबिल, कहीं बसों में, कहीं अनेक जगह इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। जिसके बाल चले गए हैं, नए बाल उगाने के नए नए तरीके आपको देखने और सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में कानपुर में भी हेयर प्लांट जो है के नाम पे बाल उगाने का काम चल रहा था डॉक्टरों द्वारा। जो हेयर प्लांट किया जाता है, जब बाल उगाया जाता है, आपके बाल नहीं हैं, गंजे हो गए हैं या झड़ गए हैं, उसको लेकर वहाँ भी यही सिलसिला चल रहा था बाल उगाने का। लेकिन दोस्तों, उन्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि बाल उगवाना मेरे लिए मौत भी हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है अपने लिए। दोस्तों, बाल उगाने के चक्कर में गई 2 इंजीनियरों की जान। इंजीनियर थे वो, लेकिन वो बाल उगाने के लिए पहुंच गए अनुष्का तिवारी के पास। वो डॉक्टर है, उन्होंने उनका बाल जो उगाया जाता है कैसे भी उन्होंने किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। लेकिन वो इधर उधर फरार भी रहे होंगी, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों,
जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं दिलीप अवस्थी, शासकीय प्रवक्ता हैं, ये अधिवक्ता हैं सॉरी, जो है ना, इन्होंने क्या कहा आप आगे देखेंगे खबर में। आइए अब तीसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, कानपुर की ही खबरें हैं। डीसी कॉलेज सिविल लाइन में विधि परीक्षा चले तो वहां धांधली का आरोप लगा है, बहुत जबरदस्त आरोप लगा है। छात्रों ने जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं शांति के साथ। जैसा बताया जा रहा है एलएलबी एवं बीए एलएलबी का एग्जाम, यहाँ पे धांधली का आरोप लगा है। छात्रों ने मीडिया को बाइट भी दिया है, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, ये तीनों खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा है। दोस्तों, लगातार जनता के बीच में जाते हैं, खबरें निकाल के लाते हैं, एजीटीवी लाइव तक पहुंचाते हैं। एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये तो आप पे डिपेंड है। दोस्तों, देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। नमस्कार। आपने बातें सुनी है, क्योंकि ये परिवार की बैठक थी और इस बैठक में कि समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के स्वाभिमान सम्मान में कहीं खरोच आएगी। संकल्प लेना होगा, बनाए रखें। हम संकल्प लेते हैं सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए, संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए, जाति जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलाने के लिए हर एक पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, असुरक्षित, महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीढ़ी समाज को समान अवसर और समान दिलवाने के लिए पीढ़ी समाज के बीच संपर्क संवाद सहायता के जरिए संगठन को मजबूत करने के लिए और 27 से फायदा हासिल करने के लिए, उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सीट जीतेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। इसका मैं अभी से ऐलान करता हूँ और ये सीट की भी ऐलान करता हूँ। जिसको भी टिकट मिलेगा वो निश्चित। समाजवादी पार्टी जो है अभी बूथ लेवल पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा है, हम लोग सच्चाई पे जाते हैं, लोगों ने सच्चाई बताई, हम सच्चाई जो है उजागर नहीं करते। जो लोग काम कर रहे हैं, जो कमियां मालूम हुई है, उनको हम दूर करते हैं। लगातार देखा जाए ना, सपा और बीजेपी में ट्विटर वार चल रहा है डीएनए को लेकर, तो कुछ बोलिए। अब डीएनए में किस जो अभी आए फोटो खिंचवा रहे इधर आओ। अच्छा, आपके 27 में क्या तैयार हो? क्या गठबंधन को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा कि समाजवादी पार्टी? अभी हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। आगे क्या होगा भविष्य में उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। अखिलेश जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, वो जो तय कर देंगे वही फाइनल है। मगर ये विश्वास दिलाते हैं कि बाबा का जाना निश्चित, ये निश्चित जान लीजिए। बुलडोजर अब नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में, अब नहीं चलेगा। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रेम प्रकाश वर्मा मैंने मांगी थी। अरे रुको यार, पार्टी ने सम्मानित किया, आशा यादव सारे लोग लगे रहे। दूसरी बात यह है कि आज विषम परिस्थितियां हैं 2027 की। मनोज यादव हर साल पार्टी बनाते हैं, इस साल पार्टी में रखे। अरे 2027 की विषम परिस्थितियां हैं चुनाव की।
हेलो साथियों, शांति बनाए। अरे भाई सभी सब लोग बैठ कर मीडिया अभी हो गया। बैठ जाओ। अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों ने कर ली। देखो ये घर की पंचायत है, ये भाई समझो, ये घर की पंचायत है। आप बोलिए बेटा, ये तुम हटो। ये घर की पंचायत है, कोई यहाँ पर विवाद नहीं है। अपनी बात भारत जन समाजवाद। साथियों, आपके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक गुजारिश की है कि आप सब लोग खड़े हो जाएं। कहाँ पे तो आपने बातें सुनी है, क्योंकि ये परिवार की बैठक थी और इस बैठक में भैया राम राम। बड़े भाई साहेब बेइज्जती कराए यार लोगों की। डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने देखिए, डॉक्टर अनुष्का तिवारी के ऊपर गंभीर आरोप है। डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने अपनी फील्ड से हट करके सर्जन के रूप में किसी व्यक्ति की सर्जरी की है, हेयर ट्रांसप्लांट किया है। इस संबंध में हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है, पर्याप्त सबूत है कि उनके द्वारा कार्य किया गया है, जिस संबंध में थाना काकादेव में मुकदमा दर्ज है। और ये सारी चीज़ें जब केस डायरी आएगी, चार्जशीट दाखिल होगी, तो आप लोग समझ आएगी। अभी प्रथम दृष्टया अनुष्का तिवारी उसमें दोषी है। आज अनुष्का तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और सीजेएम कोर्ट सरेंडर करने वाले को जेल भेज दिया है। अब उनके द्वारा जो जिला सत्र न्यायालय में एंटीसेप्टिक बिल दाखिल की थी, जिसमें 2 जून डेट नियत है, वो इन्फेक्शियस हो जाए क्योंकि एंटीसेप्टिक बिल का औचित्य खत्म हो गया है। उन्होंने सरेंडर कर दिया है और जेल चली गई है, तो उनको अपने रेगुलर बिल में आना पड़ेगा, और जिसमें रिमांड के लिए 6 जून डेट नियत है। एक साथ हाथ खड़ा करेंगे। मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है। आज हम सब डीसी लॉ के जितने भी छात्र हैं सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जो षड्यंत्र खेल रही है। भाई मेन कैंपस के पेपर अलग कर रहे हैं फैकल्टी, जबकि एक ही है लॉ के। मेन कैंपस के पेपर अलग कर दिए गए। भाई उसका क्या कारण है? क्या ये कॉलेज CSJMU से एफिलेटेड नहीं है? यहाँ मेरिट लिस्ट से बच्चे नहीं आते हैं? वहाँ पे मेन कैंपस में मई स्टार्टिंग वीक में ही एग्जाम करा के सब कुछ एकदम कायदे से नोटिफिकेशन 1 महीने पहले जारी करके वहाँ के बच्चों को पेपर करा दिया गया। यहाँ ऐसा क्या कारण रहा कि यूनिवर्सिटी ने एफिलेटेड कॉलेज की जो डेट शीट है वो 10 दिन पहले जारी की और 10 दिन के अंदर पेपर। भाई 21 मई को हम सारे छात्रों की नोटिफिकेशन आती है कि आपके 3 जून से पेपर है, 22 को रिजल्ट आता है जिसमें अधिकांश बच्चों को फेल कर दिया है। बच्चे इनकॉन्फिडेंट भी हैं इस समय, और 10 दिन का समय प्रिपरेशन के लिए मुझे नहीं लगता, और मेरे जितने भी सारे पीछे छात्र भाई हैं सब इनकॉन्फिडेंट हैं, इस डेट शीट से असहमत हैं कि ये भेदभाव क्यों।
यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी डिग्री दोनों चीजों को दे रही है, मेन कैंपस के छात्रों को भी और एफिलिएटेड कॉलेज वाले छात्रों को भी। तो मेन कैंपस के बच्चों को एकदम कायदेसर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, हर चीज उनको एकदम सुविधा दी जाती है। क्यों? केवल की फीस का भेदभाव है। यहाँ के LLB 10,000 12,000 में हो जा रही है एफिलिएटेड कॉलेज की जो गवर्नमेंट से है, और मेन कैंपस में 36,000 रुपए 38,000 रुपए और घूस लेके 1-1 लाख रुपए भी ले रहे हैं वो लोग। तो क्या मतलब हम सब बच्चे नहीं है? हम सबका जीवन, हम सब यहाँ शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए, हम सबका जीवन कोई मायने ही नहीं रखता VC साहब के लिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि 20 दिन कम से कम डेट शीट को आगे बढ़ा जाए। ये जो LLB की जितनी भी सेमेस्टर के एग्जाम की डेट शीट आई है, 27 मई से कुछ बच्चों के हैं BLLB के एफिलिएटेड कॉलेज वाले, और 3 जून से हैं LLB वालों के, उन सबको 20 से 25 दिन आगे बढ़ाया जाए। और आगे से कभी भी उनको अगर ऐसा भेदभाव से पेपर कराना है कि कैंपस के पेपर अलग होंगे एफिलिएटेड के अलग होंगे, तो 25 से 30 दिन पहले हम सबको ये सूचना दिया करें, ताकि बच्चे हर कोई अपनी तैयारी कर सके। मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है और मैं DC लॉ का छात्र हूँ। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के सारे छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सेकंड सेमेस्टर की नोटिफिकेशन अभी हाल ही में एकदम रिलीज की कॉलेज ने, और उसके ठीक अगले दिन उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट भी उन्होंने वो कर दिया, जिसमें अधिकांश बच्चों को फेल कर दिया है। अब उन्होंने 10 दिन पहले नोटिफिकेशन दी और 3 जून को वो एग्जाम करा रहे हैं। बताइए हम लोग कैसे बच्चे जो है उसको पास करेंगे? और हम लोग को अभी अधिकांश बच्चों की एकदम तैयारी ही नहीं है, क्योंकि सब इनकॉन्फिडेंट है। अधिकांश बच्चे फेल कर दिए गए, उसकी वजह से भी इनकॉन्फिडेंट है। 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके पेपर कराना है। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए तैयार था कि उसको 3 जून से पेपर कराने हैं, तो उसको नोटिफिकेशन कम से कम मई स्टार्टिंग वीक में दे देनी चाहिए थी। 1 से 7 मई तक यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रहा था लॉ फैकल्टी का? अगर आज वो एकदम से 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन दे देता है कि बच्चे मतलब पागल हैं। वही यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के वो नोटिफिकेशन एकदम कायदे टाइम से आई, उन्होंने वहां पे उनके पेपर करा दिए हैं। और ये डिवाइड इन रूल वाला जो यूनिवर्सिटी प्रशासन खेल रहा है कि कैंपस के पेपर अलग होंगे, एफिलिएटेड कॉलेज के अलग होंगे, तो क्या हम लोग इंसान नहीं? हम लोग को समय नहीं मिलना चाहिए? हम लोग का भविष्य नहीं है? हम लोग वकालत फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो यूनिवर्सिटी प्रशासन में LLB के लिए ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं, 36,000 38,000 रुपए फीस लेते हैं। BLLB की 70,000 से 80,000 रुपए फीस है, तो वहां सब एकदम कैटेगरी एकदम बढ़िया से चलेगी। यहाँ के बच्चे अगर गवर्नमेंट मेरिट लिस्ट से सब नियुक्त हो गया है, चिन्हित हो गया है, और यहाँ 8-10 हजार रुपए एफिलिएटेड कॉलेज में फीस है, तो मतलब यहाँ के बच्चों की वैल्यू नहीं है। हम सब की मांग है कि ये जो डेट शीट है ये 20 दिन आगे और बढ़ाई जाए, ताकि हम सब लोग कॉन्फिडेंस से अपनी पढ़ाई कर सके। और ये 10 दिन का समय हम लोग के लिए बहुत कम है, हम लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर नहीं है इस पेपर के लिए। और हमारी मांग है कि 20 दिन पेपर कम से कम आगे बढ़ाया जाए, पूरी डेट शीट को रिवाइज किया जाए, और आगे से कभी भी CSJMU यूनिवर्सिटी पेपर कराए तो उसका नोटिफिकेशन कम से कम 20 से 25 दिन पहले देना चाहिए बच्चों को। 1 महीना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय होना चाहिए। यहाँ के टीचरों से पूछा गया, वो भी एकदम मेंटली प्रिपेयर थे कि जून में हर कॉलेज बंद रहते हैं, और ये जो इन्होंने एकदम षड्यंत्र खेला है 21 मई को नोटिफिकेशन जारी करके और तुरंत ही 10 दिन के अंदर 3 जून से पेपर कराने का, इससे हम सब लोग इनकॉन्फिडेंट है। हमारी मांग ये है कि इस डेट शीट को 20 दिन आगे बढ़ाया जाए। आगे के लिए हमेशा 20 से 25 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया जाए, ताकि हर छात्र अपनी तैयारी कर सके।